गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग मुन्नी का कुआं कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले उसी गांव में एक छोटी बच्ची मुन्नी अपने माता पिता के साथ रहती थी। मुन्नी बहुत मासूम थी, लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसे जादूगरनी समझकर निर्दयता से कुएं में धक्का दे दिया। वह घंटों तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से हर रात उस कुएं से किसी बच्ची की रोने की आवाजें आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक छोटी लड़की को कुएं के पास खेलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता वह गायब हो जाती। गांव के एक नवयुवक रवि ने इस बात को अफवाह समझकर चुनौती ले ली। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। उसने कुएं में झांककर जोर से कहा, अगर कोई है तो सामने आकर दिखाओ। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि के कानों में एक धीमी डरावनी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। अगले ही पल कुएं से गीले बालों वाली एक लड़की निकली। उसकी आंखें खाली और काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। रवि चीख भी नहीं सका, वह जड़ हो गया। उसके दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन रवि वहीं रह गया। अगली सुबह उसका शरीर कुएं के पास मिला, बिल्कुल सूखा, जैसे उसकी सारी जान किसी ने खींच ली हो। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, और अब जो भी रात के समय मुन्नी को पुकारता है वो कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम भी मुन्नी को पुकारने की हिम्मत करोगे? रवि की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में मुन्नी की परछाई देखी है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है जो मदद के लिए पुकार रही है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कुएं को बंद कर दिया जाए, लेकिन हर बार जब वे कोशिश करते कुछ न कुछ अजीब होता। एक रात गांव के मुखिया ने सपने में मुन्नी को देखा। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं रहूंगी। मुखिया ने गांव वालों को यह बात बताई और सबने मिलकर मुन्नी के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुएं के पास जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। क्या मुन्नी को न्याय मिला, या फिर वह आज भी अपने दर्दनाक अतीत के साथ जी रही है? क्या तुम भी मुन्नी को पुकारने की हिम्मत करोगे?